Namaskar, I am P.K. Tiwari. Today I am going to explain sorting in 1D arrays in Java. जो 1D array का मतलब है सिंगल डायमेंशनल अरे, मीन्स वन डायमेंशनल अरे। हमने आपको बताया था दो तरीके की अरे होती है, एक डबल डायमेंशनल अरे होती है, सिंगल डायमेंशनल अरे होती है, एक मल्टी डायमेंशनल में हमने 2D अरे बताई थी। तो सिंगल डायमेंशनल में हमने पिछले वीडियो में बताया था सर्चिंग, तो आज हम बताएंगे सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब है अरेंजिंग डेटा इन एनी ऑर्डर, मीन्स असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। दो ऑर्डर होते हैं, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर दैट इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी दैट इज कॉल्ड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हम किसी भी ऑर्डर में सिंगल डायमेंशनल अरे को अरेंज कर सकते हैं। तो उसके बारे में देखिए। तो क्या है सॉर्टिंग इन 1D अरेज। अब सॉर्टिंग क्या है? सॉर्टिंग ऑफ एन अरे मीन्स अरेंजिंग द अरे एलिमेंट्स इन एन ऑर्डर दैट इज ईदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर मीन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। किसी भी ऑर्डर में हम अरेंज कर सकते हैं। हमारा डेटा जो है, जब हमें डेटा को अरेंज करना होता है, एक सीक्वेंस में अरेंज करना होता है, दिस इज कॉल्ड सॉर्टिंग। जैसे डेटा हम कैसे भी दे सकते हैं, रैंडमली डेटा दे सकते हैं, लेकिन अगर हमें एक ऑर्डर में अरेंज करना है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग में, तो इंक्रीजिंग का मतलब असेंडिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग का मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर है। तो बहुत सारी सॉर्टिंग टेक्निक्स हैं, लेकिन कुछ की चर्चा हम करेंगे। जैसे आपकी दीज आर सेवरल सॉर्टिंग टेक्निक्स, देयर आर सेवरल सॉर्टिंग टेक्निक्स। कौन कौन सी हैं? सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, हीप सॉर्ट, सेल सॉर्ट, शटल सॉर्ट एटसेट्रा। तो बहुत सारी सॉर्टिंग टेक्निक्स हैं जिनको यूज करके हम अरेंज कर सकते हैं डेटा। तो आज हम 3 सॉर्टिंग की चर्चा करेंगे, एक सिलेक्शन सॉर्ट, एक बबल सॉर्ट और एक इंसर्शन सॉर्ट। फिर बाकी आगे देखेंगे, जैसी ज़रूरत होगी वैसा अरेंज किया जाएगा। तो पहले हम बात करते हैं सिलेक्शन सॉर्ट की। सिलेक्शन सॉर्ट में क्या होता है, हम एक एक एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं। जिस तरीके से आप इस तरीके से समझिए कि ये हमारी अरे है, और सबसे पहले इस एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं और पूरी अरे में हम चेक करते हैं कि सबसे छोटा एलिमेंट कहाँ है। अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाहते हैं तो सबसे छोटा एलिमेंट देखते हैं, अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाहते हैं सबसे बड़ा एलिमेंट देखते हैं, और इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और पूरी अरे में देखते हैं कि सबसे छोटा एलिमेंट कहाँ है। जहाँ मिलता है, जैसे मान लिया यहाँ मिला, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में स्वैप हो जाती है, ये दोनों आपस में क्या होती हैं? स्वैप हो जाती हैं। फिर अगली बार ये सेलेक्ट करते हैं, फिर बची अरे में देखते हैं, बची अरे में देखते हैं कि सबसे छोटा एलिमेंट कहाँ है, जहाँ मिलता है उसको यहाँ पहुँचा देते हैं। फिर इसको सेलेक्ट करते हैं, फिर इसको सेलेक्ट करते हैं, फिर इसको सेलेक्ट करते हैं, छोटा एलिमेंट यहाँ आ जाता है, बड़ा यहाँ अपने आप हो जाता है। इसलिए हम जो सेलेक्ट करते हैं एक एलिमेंट कम तक सेलेक्ट करते हैं, यहाँ सेलेक्ट करते हैं, जो छोटा होता है यहाँ जाता है, अपने आप से बड़ा यहाँ आ जाता है। तो ये हमारा अरेंजमेंट है जिसको बोलते हैं सिलेक्शन सॉर्ट। तो सिलेक्शन सॉर्ट का क्या है? द बेसिक आइडिया ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट इज द रिपीटेडली सिलेक्ट द स्मॉलेस्ट की। स्मॉलेस्ट की मतलब जब असेंडिंग में करना है तो स्मॉलेस्ट की होगा, अगर डिसेंडिंग करना है तो लार्जेस्ट की होगा। लार्जेस्ट की इन द रिमेनिंग अनसॉर्टेड अरे एंड ब्रिंग इट टू इट्स राइट पोजीशन, और उसको राइट पोजीशन पहुंचा देंगे। इन अदर वर्ड्स, इन एन अनसॉर्टेड अरे द फर्स्ट स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट मतलब अगर असेंडिंग करना है तो स्मॉलेस्ट, अगर डिसेंडिंग करना है तो ग्रेटेस्ट, विल बी ब्रॉट टू फर्स्ट पोजीशन बाय स्वैपिंग। स्वैपिंग करेंगे, स्वैपिंग मतलब होता है इंटरचेंजिंग, स्वैपिंग मतलब होता है इंटरचेंजिंग, एक दो एलिमेंट को आपस में की वैल्यू को आपस में इंटरचेंज करना, दैट इज कॉल्ड स्वैपिंग। तो बाय स्वैपिंग सेकेंड स्मॉलेस्ट टू सेकेंड पोजीशन, थर्ड स्मॉलेस्ट टू थर्ड पोजीशन एंड सो ऑन। असेंडिंग के लिए ये है, स्मॉलेस्ट की बात हो रही है, अगर डिसेंडिंग होगा तो ग्रेटेस्ट की बात होगी। ये डिफरेंस है। तो ये है तरीका कि हमेशा क्या करते हैं, पहले हम
पहले वाले एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं और फिर अरे में देखते हैं सबसे छोटा एलिमेंट कहाँ है अगर असेंडिंग में है, और जो होता है उसको यहाँ पहुँचा देते हैं। फिर सेकेंड एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं, फिर बची अरे में देखते हैं कौन सा छोटा है उसको यहाँ पहुँचा देते हैं। फिर थर्ड एलिमेंट देखते हैं, फिर बची अरे में जो अपनी जगह पहुँच चुका उसको छेड़ते नहीं है, फिर बची अरे में जो छोटा होता है उसको थर्ड पहुँचा देते हैं। फिर बची इसको सेलेक्ट अगला एलिमेंट सर्च करते हैं, फोर्थ एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं, फिर बची अरे में सबसे छोटा होता है उसको वहाँ पहुँचा देते हैं। ऐसे करके हम चलते जाते हैं और हम सिलेक्शन जो करते हैं एक एलिमेंट पहले तक करते हैं। जब दो बचते हैं तो एक करते हैं तो अपने आप छोटा अपने आप पहुँच जाता है, बड़ा लास्ट में पहुँच जाता है। तो सिलेक्शन हमारा जो होता है लास्ट वाला एलिमेंट कभी भी सिलेक्ट नहीं होता, क्योंकि हम वैल्यू सिलेक्ट कर रहे हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सिलेक्शन सॉर्ट, इसलिए इसको क्या कहेंगे, सिलेक्शन सॉर्ट कहेंगे। अब हमने जो प्रोग्राम बनाया है, इसका प्रोग्राम देखिए, हमने प्रोग्राम बनाया है वो कंस्ट्रक्टर बेस्ड बनाया है, क्योंकि हम कंस्ट्रक्टर बता चुके हैं, फंक्शन बता चुके हैं। तो अगर आप कंस्ट्रक्टर बेस्ड प्रोग्राम बनाते हैं, फंक्शन बेस्ड प्रोग्राम बनाते हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमने प्रोग्राम को ब्रेक कर दिया। जब आप प्रोग्राम को ब्रेक कर देते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, तो क्या होता है, अगर कहीं मिस्टेक होती है तो वो पार्ट समझ में आ जाता है कहाँ मिस्टेक है। तो हमेशा प्रोग्राम इसी तरीके से बनाना चाहिए जिससे कि आपका प्रोग्राम सही रहे, जहाँ डाउट हो, जहाँ गड़बड़ हो, उसको हम सही कर सकें। तो import java.util.stick, ये क्लास सेल सॉर्ट, दो डेटा मेंबर हैं, दीज आर ग्लोबल वेरिएबल्स, एक एरे है और साइज है उसका n साइज ऑफ एरे है। ये इसका कंस्ट्रक्टर है, ये क्या है, कंस्ट्रक्टर है, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। यहाँ पर हमने n पास किया और यहाँ पर ग्लोबल भी n है। तो ग्लोबल और लोकल जब सेम होता है तो दिस कीवर्ड यूज करते हैं। हमारी आदत है कि हम वही वेरिएबल लेते हैं जिससे हम दिस कीवर्ड का भी यूज बता सकें। तो यहाँ पर क्या होगा, दिस कीवर्ड किसके साथ यूज होता है, ग्लोबल के साथ। तो ये दोनों वेरिएबल ग्लोबल हैं, ये जो पास किया जा रहा है लोकल है, तो इस लोकल को ग्लोबल में ले जाना है तो क्या होगा, दिस डॉट एन इज इक्वल टू एन, यानी जो ग्लोबल वेरिएबल है उससे के साथ दिस लगेगा, दिस डॉट ग्लोबल वेरिएबल, तो लोकल वैल्यू ग्लोबल में चली जाएगी। और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ मेमोरी ऑक्युपाई कर रहे हैं। अब मेमोरी ऑक्युपाई करने में चलो अरे नेम दे रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमने बताया था कि जब हम पहले डिक्लेयर कर चुके हैं, यहाँ बता चुके हैं कि आईडी टाइप के अरे है और सिंगल डायमेंशन है, तो जो चीज़ हम बता चुके हैं उसको बार बार नहीं बताएंगे। अगर यहाँ हम अलग बता देते हैं या आईएनटी और स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं तो ये अलग अरे क्रिएट होगी जो लोकल अरे होगी और ग्लोबल से उसका कोई मतलब नहीं होगा। तो ये गलती नहीं करना है, यहाँ पर ना टाइप लिखना है और ना डायमेंशन लिखना है, सिर्फ अरे नेम लिखना है, क्योंकि ये बात हम बता चुके हैं पहले। तो ये लिखना है अरे नेम इज इक्वल टू न्यू आईएनटी साइज। तो कभी भी जो पहले डिक्लेयर कर दिया गया है, अगर मेमोरी ऑक्युपाई कर रहे हैं तो कभी भी हम ना टाइप लिखेंगे अरे का और ना ही डायमेंशन लिखेंगे। तो केवल अरे नेम लिखेंगे, अरे नेम यहाँ लिख दिया गया और न्यू लिखा, और वही टाइप लिखेंगे जो यहाँ डिक्लेयर किया था, आईएनटी टाइप डिक्लेयर किया था, आईएनटी। ये हमारी अरे किसी भी टाइप की हो सकती है, फ्लोट टाइप की हो सकती है, डबल टाइप की हो सकती है। अगर स्ट्रिंग टाइप की लेंगे तो जो कंपेरिजन करते हैं वहाँ स्ट्रिंग का फंक्शन लगा कंपेयर करेंगे, बाकी और कोई चेंज नहीं आएगा, सब कुछ कॉन्सेप्ट वही रहेगा। तो वी कैन टेक स्ट्रिंग अरे आल्सो, स्ट्रिंग अरे भी ले सकते हैं, बस थोड़ा सा चेंज आएगा, यहाँ पर हम कंपेयर करते हैं। तो यहाँ है, अब ये क्या है, फंक्शन है हमारा पब्लिक वाइड गेट अरे। यहाँ पर क्या हो रहा है, डेटा लिया जा रहा है, हमने बताया था जब हमने सर्चिंग बताई थी। तो इसमें क्या हो रहा है, बी इंडेक्स है, ये लूप चलाने के लिए है। फिर हमने स्कैनर लगाया, क्योंकि डेटा ले रहे हैं तो हम क्या करेंगे, स्कैनर लगाएंगे, क्योंकि इंपोर्ट हमने कर दिया यूटिल, तो स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया और फिर हमने लूप चलाया इंडेक्स जनरेट करने के लिए। इंडेक्स हमारे क्या आएंगे, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और लेस देन एन तक आएंगे, इसलिए लेस देन एन लगाया है। जितना हमने एन देंगे 0 से लेके उससे एक कम तक इंडेक्स बनेगा और यहाँ पर वैल्यू स्टोर हो जाएगी। ये क्या हो रहा है, वह डिस्प्ले में हमने वही वेरिएबल यहाँ भी ले लिया। अब आप यहाँ भी है, यहाँ भी है, ले सकते हैं। एक ही नाम के दो बच्चे अलग अलग घर में हो सकते हैं, दोनों अलग अलग घर हैं। ये आपका गेट अरे फंक्शन है और ये आपका डिस्प्ले फंक्शन है, तो दोनों अलग अलग फंक्शन हैं। ये लोकल वेरिएबल हैं, इनका स्कोप इसी के अंदर रहता है, उसके बाद इसका स्कोप खत्म हो जाता है, इसलिए जो वेरिएबल यहाँ ये लिया है उसको हमने यहाँ ले लिया। हमने जब सर्चिंग बताई थी तो वहाँ पर वेरिएबल चेंज कर दिए थे, यहाँ पर हमने सेम लिखा जिससे कि कन्फ्यूजन ना हो। तो हमने यहाँ पर बी लिया है, यहाँ भी लिया है, और अरे एज लिखा और फिर लूप चलाया है और हमने ए आप भी प्रिंट कराया है। अब कोई भी सॉर्टिंग हो
ये गेट अरे और डिस्प्ले फंक्शन चेंज नहीं होगा। ये गेट अरे और ये डिस्प्ले फंक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, कंस्ट्रक्टर में कोई चेंज नहीं आएगा। सॉर्टिंग में केवल क्या होगा, कंस्ट्रक्टर का नाम, जो क्लास का नाम होगा वही बदल जाएगा, बाकी कोई चेंज नहीं आएगा। और मेन में भी कोई चेंज नहीं आएगा। मेन में भी जो ऑब्जेक्ट बन रहा होगा, जिस क्लास जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, बाकी सब वही लिखा रह जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पर ये जो सॉर्ट फंक्शन है, जो भी चेंजेज आएंगे हर सॉर्टिंग में, जैसे ये सिलेक्शन सॉर्ट है तो इसका सिलेक्शन सॉर्ट का सॉर्ट फंक्शन अलग होगा, बबल सॉर्ट जो होगी उसका सॉर्ट फंक्शन अलग होगा, और इंसर्शन सॉर्ट जो होगी उसका सॉर्ट फंक्शन अलग होगा। बाकी सब कुछ सेम होगा, केवल चेंज कहाँ आएगा, इस फंक्शन में चेंज आएगा। और जो ये ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, जो क्लास होगा उस क्लास का बनाएंगे, बाकी कोई चेंज नहीं आएगा। पूरे प्रोग्राम में कोई चेंज नहीं आएगा। तीनों सॉर्टिंग में एक ही चेंज आएगा, जो सॉर्ट फंक्शन है इस फंक्शन में, बाकी और कोई चेंज नहीं आएगा। बस क्लास नेम बदलेगा तो कंस्ट्रक्टर का नाम बदलेगा, और ऑब्जेक्ट जब बनाते हैं तो उसका क्लास नेम बदलेगा, बाकी और कोई चेंज नहीं आएगा। सिर्फ चेंज कहाँ आएगा, सॉर्ट फंक्शन में चेंज आएगा। इसलिए हमने टुकड़ों में बनाया, जिससे आपको आइडिया रहे कि केवल हमें क्या करना है, इस फंक्शन को चेंज करना है, बाकी कहीं चेंज नहीं करना। तो आप देखिए सॉर्ट फंक्शन में क्योंकि सिलेक्शन होता है, इसलिए सिलेक्शन इस लूप से होगा 0 से लेकर लेस देन n-1, यानी एक एलिमेंट कम तक सेलेक्ट किया जाएगा। और यहाँ पर सिलेक्ट हो रहा है S = A ऑफ B, बी इंडेक्स है तो A ऑफ B सिलेक्ट हो रहा है। तो B इंडेक्स कहाँ डाल रहे हैं, P में, जिस पोजीशन को ले रहे हैं, जिसको सिलेक्ट किया है उसको P में डाल लिया। अब चेकिंग कहाँ से होती है, चेकिंग उसके आगे शुरू होती है। चेकिंग शुरू होती है C = B+1 से शुरू होती है। जो सिलेक्ट किया है इंडेक्स, चेकिंग उसके आगे से होगी, यानी जो पहले अरेंज हो चुका है डेटा उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। तो जो एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे, चेकिंग उसके आगे वाले एलिमेंट से शुरू होगी। अगर हमने ये सिलेक्ट किया है, पहला सिलेक्ट किया है, तो दूसरे नंबर से सिलेक्ट चेकिंग शुरू होगी। अगर सेकंड सेलेक्ट किया है तो थर्ड से स्टार्टिंग होगी। अगर थर्ड सेलेक्ट किया है तो फोर्थ से स्टार्टिंग होगी। अगर फोर्थ सेलेक्ट किया है फिफ्थ से स्टार्टिंग होगा। ऐसे करके होगा, यानी जो इंडेक्स सेलेक्ट किया है उसके आगे से चेकिंग होगी, उससे पहले वाले डेटा को छेड़ेंगे नहीं, उसको देखेंगे नहीं, क्योंकि अगर बार बार देखेंगे तो छोटा डेटा तो हर बार वही मिलेगा। तो बची हुई एरे में हम देखते हैं कि सबसे छोटा एलिमेंट क्या है। अगर असेंडिंग करना है तो सबसे छोटा देखते हैं, अगर डिसेंडिंग करना है तो सबसे बड़ा देखते हैं, और कोई चीज नहीं आता। अब जैसे यहाँ पर क्या कर रहे हैं, चेकिंग शुरू हो, ये बी सेलेक्ट किया गया है और पी गया है। अब यहाँ चेकिंग कहाँ शुरू हुई, B+1 से शुरू हो रही है, लास्ट तक जाएगी चेकिंग। और चेक करेंगे A ऑफ C लेस देन S। यहाँ का है A ऑफ C अगर छोटा है तो वो A ऑफ C छोटा हो गया तो उसको S में डाल लेंगे, उसका इंडेक्स P में डाल लेंगे। और अगर डिसेंडिंग में करना है तो सिर्फ एक चेंज आएगा। अगर डिसेंडिंग करना है तो यहाँ पर ये लेस देन लगा है, यहाँ पर मोर देन लग जाएगा और कोई चेंज नहीं आएगा। अगर आप अरे को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाहते हैं तो यहाँ जहाँ लेस देन लिखा है यहाँ मोर देन कर दीजिए, आपकी एरे जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगी। और इसमें एक चीज़ का ध्यान रखिए, सिलेक्शन सॉर्ट में जो स्वैपिंग होती है इनर लूप, देखिए हमेशा सॉर्टिंग में नेस्टेड लूप चलता है, सॉर्टिंग में नेस्टेड लूप चलता है। तो एक लूप के अंदर, ये एक लूप है उसके अंदर दूसरा लूप चल रहा है, और ये दूसरा लूप किस लिए चल रहा है, ये दूसरा लूप निकालने के लिए चल रहा है सबसे छोटा एलिमेंट किस इंडेक्स पे है। ये जो सेकंड लूप है, इनर लूप है, ये सिर्फ इसलिए चल रहा है ये बताने के लिए कि सबसे छोटा एलिमेंट किस इंडेक्स पे है। अगर असेंडिंग में है तो सबसे छोटा एलिमेंट, और अगर डिसेंडिंग है तो सबसे बड़ा। इसलिए यहाँ चेकिंग किसकी होती है, लेस देन, कि छोटे के लिए लेस देन और बड़े के लिए मोर देन। अगर असेंडिंग करना है तो लेस देन, अगर डिसेंडिंग करना है तो यहाँ मोर देन, और कोई चेंज नहीं आएगा असेंडिंग से डिसेंडिंग में, बाकी पूरा टोटल वही रहेगा। और जो स्वैपिंग होती है वो जब इनर लूप से हमें पता चल गया कि सबसे छोटा एलिमेंट कहाँ है, कहाँ होगा, P इंडेक्स पे होगा। तो P इंडेक्स की वैल्यू, और सिलेक्ट किसको किया था, B इंडेक्स को सिलेक्ट किया था, तो B इंडेक्स की वैल्यू P इंडेक्स की वैल्यू आपस में इंटरचेंज होगी। यानी सबसे छोटा एलिमेंट कहाँ पहुँच जाएगा, जिसको सिलेक्ट किया था। पहली बार 0 इंडेक्स सेलेक्ट करेंगे तो 0 इंडेक्स पहुँच जाएगा, दूसरी बार 1 को करेंगे वहाँ पहुँच जाएगा। बची हुई एरे में सबसे छोटा एलिमेंट, पूरी एरे में सबसे पहले छोटा एलिमेंट कहाँ पहुँचेगा, 1 पे, 0 इंडेक्स पे। फिर बची एरे में सबसे छोटा एलिमेंट कहाँ पहुँचेगा, 1 इंडेक्स पे। फिर बची एरे में सबसे छोटा एलिमेंट कहाँ पहुँचेगा, 2 इंडेक्स पे। ऐसे करके पहुँचेगा तो हमारी लिस्ट क्या होगी, यानी हमारा लिस्ट मतलब एरे अरेंज हो जाएगी। एरे को लिस्ट भी कहते हैं, ठीक है। और ये प्रोग्रामिंग, जब प्रोग्राम रन होता है तो कहाँ से रन होता है, मेन से रन होता है। प्रोग्राम हमारे साथ
मेन से रन होता है, मेन से रन होता है। तो अब देखिए ये क्या होगा, पब्लिक से डिवाइड मेन, यहाँ पर हमने पास कर दिया साइज ऑफ अरे, यहाँ से पास कर दिया। अब जब हमने ऑब्जेक्ट बनाया तो क्या कहा, सेल सॉर्ट ओबी इक्वल न्यू सेल सॉर्ट और डब्ल्यू, ये पास कर दिया। ये डब्ल्यू कहाँ कॉपी हो जाएगा जाके, ये डब्ल्यू की वैल्यू इसमें कॉपी हो जाएगी, यहाँ डब्ल्यू की वैल्यू आएगी, यहाँ आएगी डब्ल्यू की वैल्यू। क्योंकि हम जैसे हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, व्हेन वी क्रिएट ऑब्जेक्ट दैट कंस्ट्रक्टर विल बी एग्जीक्यूटेड। जैसे ही हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, हमने कंस्ट्रक्टर से पढ़ाया था, बताया था, व्हेन वी क्रिएट ऑब्जेक्ट देन कंस्ट्रक्टर विल बी एग्जीक्यूटेड, तुरंत ही कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो कंस्ट्रक्टर विल बी इन्वोक्ड व्हेन वी क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास क्रिएट कर रहे हैं, वी आर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास। तो यहाँ क्लास नेम है, ये ऑब्जेक्ट नेम है, यहाँ न्यू है, और ये कंस्ट्रक्टर नेम है, वी आर कॉलिंग कंस्ट्रक्टर। ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, पैरामीटर पास करो तो ये डब्ल्यू की वैल्यू इस एन में चली जाएगी, और ये लोकल एन है, फिर इस लोकल एन की वैल्यू ग्लोबल एन में चली जाएगी, यानी इस वाले में चली जाएगी। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनेगा, ओबी नाम का ऑब्जेक्ट बनेगा। क्या बनेगा, ओबी नाम का ऑब्जेक्ट बनेगा, और उसमें एन होगा, एन की वैल्यू हम मान लेते हैं, डब्ल्यू की वैल्यू दिया 5, एज्यूम करिए हमने डब्ल्यू की वैल्यू क्या दिया 5 दिया, तो एन की वैल्यू भी 5 हो जाएगी। और यहाँ पर एक अरे क्रिएट होगी, ए अरे, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। ये ए अरे क्रिएट होगी, और कितने बनेंगे एलिमेंट, 1 2 3 4, यानी 0 इंडेक्स 1 2 3 4 इतने बनेंगे। ये मेमोरी ऑक्यूपाई हो जाएगी। ये काम कंस्ट्रक्टर का, कंस्ट्रक्टर ने काम कर दिया, और सब जगह क्या स्टोर कर देगा, डिफॉल्ट वैल्यू स्टोर कर देगा। डिफॉल्ट वैल्यू आईएनटी की क्या होती है 0, सभी लोकेशन पे क्या स्टोर कर देगा 0 स्टोर कर देगा। और जैसे ही हम अगला क्या कर रहे हैं, ओबी डॉट गेट अरे, हमने बताया था कि जो ऑब्जेक्ट डॉट करके फंक्शन कॉल किया जाता है, जो ऑब्जेक्ट डॉट करके फंक्शन कॉल किया जाता है, उसके डेटा मेंबर उस फंक्शन में डायरेक्ट पहुंच जाते हैं। जैसे हमने कहा ओबी डॉट गेट अरे, तो जो ओबी ये है हमारा ऑब्जेक्ट, ये इसकी जो ये अरे है और ये एन है, इस फंक्शन में तुरंत पहुंच जाएगा डायरेक्ट, यहाँ सीधे वर्क करेगा। जब हम एन की बात करेंगे तो यानी साइज की बात हो रही है, जब ए अरे की बात करेंगे तो वो इस अरे की बात हो रही है, क्योंकि हमने ओबी डॉट गेट अरे कॉल किया। तो ओबी में जो हमारी अरे है, जितने ऑब्जेक्ट बनाते हैं, हर ऑब्जेक्ट में सारे डेटा मेंबर प्रेजेंट रहते हैं, हर ऑब्जेक्ट में सारे डेटा मेंबर प्रेजेंट रहते हैं। तो जब हम उस ऑब्जेक्ट डॉट करके फंक्शन कॉल किया जाता है, तो वो डेटा मेंबर उस फंक्शन में डायरेक्ट पहुंच जाते हैं। दीज आर कॉल्ड करेंट ऑब्जेक्ट डेटा, करेंट ऑब्जेक्ट डेटा कहा जाता है। तो तुरंत ही क्या होगा, जैसे हमने कहा ओबी डॉट गेट अरे, तो ये फंक्शन कॉल होगा, और यहाँ पर वैल्यू स्टोर हो जाएगी एक एक करके। बी हमारा बढ़ता जाएगा, बी हमारा क्या होगा एक एक करके बढ़ेगा, 0 1 2 3 पर के आएगा, क्योंकि कितने बार चलेगा 0 से लेके 4 तक चलेगा, और हर बार बी हमारा चेंज होगा, और यहाँ वैल्यू आ जाएगी। मान लिया पहली वैल्यू हमने यहाँ डाला 10, यहाँ डाला 6, यहाँ डाला 1, यहाँ डाला 18, यहाँ डाला 3, तो ये वैल्यू आ गई। ये गेट अरे का काम हो गया, वैल्यू उसने ले ली। अब उसके बाद हमने क्या कहा, ओबी डॉट डिस्प्ले। तो जैसे हम कहेंगे ओबी डॉट डिस्प्ले, ये हमारी अरे, ये क्या प्रिंट करेगा, ये पहले प्रिंट करेगा अरेज, क्या कहेगा अरेज कहेगा, और यही डेटा प्रिंट हो जाएगा 10 6 1 18 और 3। ये अनसॉर्टेड अरे प्रिंट होगी। पहली बार जब हम कहेंगे ओबी डॉट डिस्प्ले, तो अनसॉर्टेड अरे प्रिंट होगी। फिर हम सॉर्ट फंक्शन कॉल करेंगे, तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। ये फंक्शन जब कॉल होगा तो ये क्या करेगा, ये वर्किंग करेगा। किस तरीके से वर्किंग करेगा, आप देखिए। सबसे पहले क्या होगा, बी की लूप चलेगा, ये नेस्टेड लूप है, तो बी सबसे पहले बी क्या होगा 0 होगा। तो जब 0 इंडेक्स सेलेक्ट हो जाएगा, यानी ये इंडेक्स सेलेक्ट हो जाएगा, ये वैल्यू सेलेक्ट हो जाएगी, ये वैल्यू हमारी सेलेक्ट हो जाएगी। और चेकिंग कहाँ से होगी, और ये एस होगा, तो एस में क्या चला जाएगा, एस में हमारा चला जाएगा ए आप बी। ए आप बी मतलब पहली बार क्या होगा, पहली बार बी होगी 0, बी क्या होगी 0, तो एस में क्या जाएगा, एस में जाएगा ए आप 0, ए आप 0 यानी 10 चला जाएगा। और पी में क्या चला जाएगा, पी में चला जाएगा 0। उसके बाद लूप चलेगा सी का लूप जो चलेगा, सी का लूप कहाँ चलेगा, b+1 से। b क्या है 0, तो 1 से चलेगा।
अब चेकिंग होगी ए ऑफ सी मतलब ए ऑफ 1, ए ऑफ मतलब 6, क्या 6 एस से छोटा है छोटा है, तो क्या करेगा, वो चला जाएगा एस में, 10 की जगह क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और पी क्या हो जाएगा सी के बराबर, यानी पी क्या हो जाएगा सी के बराबर, यानी 1 हो जाएगा, 0 कट जाएगा, और फिर सी बढ़ेगा, सी प्लस प्लस होगा, सी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 2। अब फिर चेक करेगा ए ऑफ सी ए ऑफ 2, यानी ए ऑफ 2 मतलब 1, क्या 1 6 से छोटा है, तो क्या होगा, यहाँ 1 आ जाएगा एस में, और सी में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, सॉरी 2 आ जाएगा, हाँ नहीं सी नहीं, पी में क्या आ जाएगा, पी में आ जाएगा 2 आ जाएगा, पी में गया, उसके बाद फिर आएगा सी प्लस प्लस होगा, तो सी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब फिर चेक करेंगे ए ऑफ 3 क्या है 18, क्या 18 1 से छोटा है, नहीं है, फिर क्या होगा सी फिर 1 बढ़ेगा, क्या हो जाएगा 4, तो ए ऑफ 4 मतलब 3, क्या 3 1 से छोटा है, नहीं है, सब छोटा एलिमेंट कहाँ मिला, 2 इंडेक्स पे बता दिया उसने बता दिया कि 2 इंडेक्स पे सब छोटा एलिमेंट है, और सिलेक्ट किसको किया था 0 को, तो 0 इंडेक्स और 2 इंडेक्स वैल्यू आपस में स्वैप होगी, तो क्या होगी, यहाँ पर ये 10 हटेगा, इसकी जगह 1 आ जाएगा, और यहाँ से हटेगा ये 10 आ जाएगा, स्वैप हो जाएगी। अगली बार फिर यही वर्क करेगा, अब की बार ये 6 सेलेक्ट करेगा, फिर देखेगा सबसे छोटा कहाँ 3 है, तो ये 6 हटेगा, यहाँ 6 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 3, और यहाँ आ जाएगा 6, फिर ये सेलेक्ट होगा, तो चेक करेगा बची हुई एरे में क्या है 10, 18 और 6, छोटा एलिमेंट क्या है 6, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 6 आ जाएगा। फिर अगली बार चेक करेगा, ये सेलेक्ट करेगा, तो 3 ये 10 है, तो 10 ऊपर चला जाएगा, और 18 नीचे आ जाएगा, तो क्या होगा, हमारी सॉर्टेड हो जाएगी, यानी 1 3 6 10 और 18। तो जब हम फिर कॉल करेंगे, हम कहेंगे ob.display, तो क्या होगा, अब की बार जब डिस्प्ले होगी अरे, तो क्या लिखे आएगा, अरे इज प्रिंट क्या होगा 1 3, क्या प्रिंट होगा 1 3 6 10 और 18, यानी हमारे क्या हो गई, सॉर्टेड हो गई। ये असेंडिंग ऑर्डर में है। अगर यहाँ चेंज कर दें, हम कर दें मोर देन, तो यही अरे हमारी डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज होगी, बाकी आगे कोई चेंज होगा। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, सिलेक्शन सॉर्ट का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट लूप चलेगा, और ये हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, सिलेक्शन सॉर्ट का कॉन्सेप्ट है, हमेशा ये तरीका चलता है। अब आप देखिए सिलेक्शन सॉर्ट में हमेशा याद रखिएगा कि जो स्वैपिंग होती है, सिलेक्शन सॉर्ट में स्वैपिंग होती है, वो इनर लूप के बाहर होती है। इनर लूप क्या करता है, ये बताता है सबसे छोटा एलिमेंट किस इंडेक्स पे है। असेंडिंग ऑर्डर के लिए सबसे छोटा एलिमेंट, और डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए सबसे बड़ा एलिमेंट बताने के लिए ये होता है। ये जो इनर लूप है सिर्फ ये बताने के लिए होता है कि सबसे छोटा या सबसे बड़ा एलिमेंट किस इंडेक्स पे है। तो उस इंडेक्स की वैल्यू और जिसको सिलेक्ट किया था उस इंडेक्स की वैल्यू आपस में स्वैप होती है। ये स्वैपिंग है, ये स्वैपिंग है। स्वैपिंग हमेशा इनर लूप के बाहर होती है। स्वैपिंग कहाँ होती है, इनर लूप के बाहर सिलेक्शन सॉर्ट में। ये इनर लूप सिर्फ बताने के लिए होता है कि किस इंडेक्स पे सबसे छोटा, अगर असेंडिंग कर रहे हैं सबसे छोटा एलिमेंट किस इंडेक्स पे है, अगर डिसेंडिंग कर रहे हैं सबसे बड़ा एलिमेंट किस इंडेक्स पे है। सिर्फ ये काम करने के लिए होता है। और ये स्वैप हो रहा है, ये पूरा लूप चलता रहता है, पास बाई पास चलता रहता है, और पूरी अरे हमारी सॉर्ट हो जाती है। तो अगला क्या है, बबल सॉर्ट है। बबल सॉर्ट में क्या होता है, द बबल सॉर्ट का कॉन्सेप्ट हम बता देते हैं। इन बबल सॉर्ट वी ऑलवेज कंपेयर एडजॉइनिंग एलिमेंट्स। हमेशा पड़ोसी ही कंपेयर किए जाते हैं, हमेशा पड़ोसी एक दूसरे से कंपेयर किए जाते हैं। और अगर जो कंपेयर कर रहे हैं अगर वो ऑर्डर में नहीं है जिस ऑर्डर में चाहते हैं, अगर असेंडिंग ऑर्डर चाहते हैं तो असेंडिंग में नहीं है तो तुरंत स्वैप कर देते हैं, और अगर डिसेंडिंग चाहते हैं उस ऑर्डर में नहीं है तो तुरंत स्वैप कर देते हैं। जो स्वैपिंग होती है बबल सॉर्ट में, बबल का मतलब होता है बुलबुला। बबल का मतलब क्या होता है, बुलबुला एक एक स्टेप आगे बढ़ना। बुलबुला क्या होता है, निकलता है गुट 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 ऐसे चलता है। बुलबुला क्या करता है, एक एक स्टेप आगे बढ़ता है और सीधे ऊपर निकल जाता है।
तो वही कॉन्सेप्ट इसमें है बबल सॉर्ट, इसलिए इसको बुलबुला सॉर्ट कहते हैं, बबल सॉर्ट कहते हैं। बबल सॉर्ट में हमेशा पड़ोसी कंपेयर किए जाते हैं एक दूसरे से, पड़ोसी एलिमेंट कंपेयर होते हैं, और अगर असेंडिंग चाहते हैं और वो अरेंज नहीं है असेंडिंग में तो तुरंत स्वैप कर देते हैं, अगर डिसेंडिंग चाहते हैं और उस ऑर्डर में अरेंज नहीं है दोनों एलिमेंट तो तुरंत स्वैप कर देते हैं। तो जो स्वैपिंग होती है हमेशा इनर लूप के अंदर होती है। सिलेक्शन सॉर्ट में स्वैपिंग इनर लूप के बाहर होती है, क्योंकि वहाँ इनर लूप क्या करता है, बताता है किस जगह कौन सा छोटा एलिमेंट है। तो और यहाँ पर बार बार स्वैपिंग होती रहती है, हर बार स्वैप, जैसे चेक किया, जैसे कंडीशन ट्रू मिली तुरंत स्वैप किया, ट्रू मिली तुरंत स्वैप किया, तो आपस में स्वैप सिलेक्ट होता रहता है। तो ये देखिए ये क्या है, द बेसिक आइडिया ऑफ बबल सॉर्ट इज टू कंपेयर टू एडजॉइनिंग, द बबल सॉर्ट आइडिया टू बबल सॉर्ट इज द कंपेयर टू एडजॉइनिंग वैल्यूज एंड एक्सचेंज देम इफ दे आर नॉट इन प्रॉपर ऑर्डर। जिस ऑर्डर में चाहते हैं उसमें नहीं है, तुरंत हम क्या करेंगे, एक्सचेंज कर देंगे, तुरंत एक्सचेंज करेंगे। द बेसिक आइडिया ऑफ बबल सॉर्ट इज टू कंपेयर टू एडजॉइनिंग वैल्यूज एंड एक्सचेंज देम इफ दे आर नॉट इन प्रॉपर ऑर्डर। अगर असेंडिंग चाहते हैं, असेंडिंग में नहीं है तो स्वैप कर देंगे, स्वैप मतलब इंटरचेंज कर देंगे, एक्सचेंज कर देंगे। अगर डिसेंडिंग चाहते हैं, अगर उस ऑर्डर में नहीं है तुरंत एक्सचेंज कर देंगे। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड फॉर एवरी पेयर ऑफ एडजॉइनिंग एलिमेंट्स, हमेशा हमेशा चेक किया जाता है। इन द अरे इन एवरी पास द लार्जेस्ट एलिमेंट्स सेटल्ड एज इट्स अप्रोप्रिएट इन द बॉटम, और सबसे बड़ा एलिमेंट कहाँ तक पहुँचता जाएगा, नीचे पहुँचता जाएगा, और जो पहुँचता जाएगा उसको फिर छेड़ेंगे नहीं। तो उसका तरीका क्या है, उसका तरीका यही है कि इस तरीके समझिए इसको, जैसे ये अरे है, ये हमने ये अरे है हमारी, ये अरे है, ये तो क्या होता है, ये पहले ये दोनों एलिमेंट आपस में कंपेयर होते हैं, फिर ये दोनों एलिमेंट आपस में कंपेयर होते हैं, और अगर जैसा चाहते हैं वैसा नहीं है तो तुरंत स्वैप होते हैं, जैसा चाहते हैं वैसा नहीं है तो तुरंत स्वैप होते हैं। फिर ये दोनों आपस में कंपेयर होते हैं, फिर ये दोनों कंपेयर होते हैं। तो क्या होता है, यहाँ पर सबसे बड़ा, अगर असेंडिंग में चाहते हैं तो यहाँ सबसे बड़ा एलिमेंट पहुँच चुका होता है, तो अब फिर शुरू होते हैं, फिर ऊपर शुरू होते हैं, ये इसको कंपेयर करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं, तो सबसे बड़ा एलिमेंट यहाँ पहुँच जाता है, फिर नीचे वाला नहीं करते, फिर इसको कंपेयर करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं तो यहाँ पहुँच जाता है, इन दोनों कंपेयर करते हैं, यहाँ पहुँच जाता है, छोटा एलिमेंट यहाँ अपने आप से पहुँच जाता है। तो यहाँ पर जैसे हमने यहाँ लूप चलाया, यहाँ लिखा है n-1, तो यहाँ पर एक चीज़ और हम बढ़ा सकते हैं, तो जिससे क्या होगा, नीचे चेकिंग हमारी नहीं होगी। अगर हम यहाँ लिख दें n-1 माइनस b, n-1 माइनस b, तो क्या होगा, जो हमारा, अगर ये भी जो लिखा था वो भी सही था, लेकिन उससे क्या होता, पूरी अरे में बार बार चेक करने आता, तो जहाँ जो चीज़ अरेंज डेटा हो चुका है उसको हमें अरेंज करने की ज़रूरत, हम चेक करने की ज़रूरत क्या है, तो इससे क्या होगा, जो अरेंज हो चुका है, जो अपनी जगह पहुँच चुका है उसको चेक करेगा। हर बार क्या होगा, माइनस बी बढ़ता जाएगा, एक एक कम चेकिंग होगी, पहली बार लास्ट तक चेक करने आएगा, दूसरी बार एक कम चेक करेगा, ऐसे करके लास्ट में केवल पहला और दूसरा चेक करेगा, जो बड़ा होगा नीचे पहुँच जाएगा, छोटा अपने आप से पहुँच जाएगा। तो ये तरीका है बबल सॉर्ट का, ये तरीका है बबल सॉर्ट का। तो बाकी जैसे हमने लिखा इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्टिक, ये एस्टिक ठीक है। अब क्लास क्या होगा, बब सॉर्ट कर दिया, जैसे यहाँ पर क्लास का नाम क्या था, सेल सॉर्ट, तो ये क्लास का नाम क्या होगा, बब सॉर्ट हो गया। अब डेटा मेंबर वही होंगे जो थे, INT A स्क्वायर ब्रैकेट, एंड अरे वही है और साइज भी वही है, वेरिएबल दोनों वही लिए हैं। उसके बाद क्या है, कंस्ट्रक्टर में कोई चेंज नहीं आएगा, और डेटा मेंबर में अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये बंद हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या, पब्लिक बब सॉर्ट INTN दिस डॉट n इज n और a इज न्यू INTN, यहाँ भी मेमोरी ऑक्यूपाई हो गई और हमारा बेस बंद हो गया बब सॉर्ट का। उसके बाद ये फंक्शन हमारा गेट अरे है, गेट अरे वही फंक्शन होगा जो यहाँ लिखा है, वही फंक्शन होगा,
कोई चेंज नहीं आएगा गेट एरे में, और जो हमारा डिस्प्ले एरे है, डिस्प्ले है, वो भी कोई चेंज नहीं आएगा। यही जो हमारा डिस्प्ले फंक्शन है, कहाँ गया, ये डिस्प्ले फंक्शन है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, बिल्कुल वही रहेगा। सिर्फ चेंज कहाँ आएगा, हमने बताया था आपको, केवल सॉर्ट फंक्शन में चेंज आएगा। जैसे यहाँ पर सॉर्टिंग का तरीका अलग है, यहाँ सॉर्टिंग का तरीका अलग है। तो यहाँ पर क्या होता है, हमेशा पड़ोसी कंपेयर किए जाते हैं, पड़ोसी एलिमेंट कंपेयर किए जाते हैं और तुरंत स्वैप होता है। तो जो स्वैपिंग है वो इनर लूप के अंदर होती है। देखिए बी लूप चला, बी 0, बी लेस देन एन, बी प्लस प्लस, और सी 0, सी लेस देन एन माइनस 1। एन माइनस 1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम सी प्लस 1 ले रहे हैं। तो सी प्लस, अगर एन माइनस 1 नहीं करेंगे तो सी प्लस 1 कर जैसे करेंगे वो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा। इसलिए एन माइनस 1 लिखना जरूरी है। यहाँ पर एन माइनस 1 लिखना ये जरूरी है, ये जरूरी है। अगर माइनस बी नहीं लिखते हैं तब भी प्रोग्राम गलत नहीं होगा, सही होगा। अगर हम खाली एन माइनस 1 और माइनस बी ना लिखें तो माइनस बी ना लिखने से क्या होगा, हमेशा चेकिंग लास्ट तक आएगी जो बगैर जरूरत के होगा, क्योंकि नीचे अपने आप पहुंच चुका है बड़ा एलिमेंट, चेक करें ना करें उसके कोई मतलब नहीं। इसलिए इससे माइनस बी करने से क्या होगा, जो डेटा अपनी जगह पहुंच चुका है, पहली बार ये वाला डेटा पहुंच चुका होगा, दूसरी बार ये पहुंच चुका होगा, फिर तीसरी बार ये पहुंच चुका होगा, चौथी बार ये पहुंच जाएगा, पांचवा अपने आप यहाँ छोटा पहुंच जाएगा। तो इससे क्या होगा, कम से कम हमें चेकिंग करनी पड़ेगी। जब नंबर ऑफ लूप कम चलेंगे तो मेमोरी ज़्यादा कम ऑक्यूपाई होगी, स्पीड बढ़ जाएगी प्रोग्राम की। यहाँ तो 5 डेटा की बात कर रहे हैं, मान लिया 500 डेटा है, 5000 डेटा है, तो उसमें फायदा होगा ये माइनस बी लिखने से। माइनस बी लिखने से क्या होगा, जो डेटा अपनी जगह पहुंच चुका है वो चेक नहीं होगा। तो हर बार एक इंडेक्स लास्ट वाला छूटता जाएगा, क्योंकि वहाँ पर डेटा, बड़ा डेटा पहुंच चुका है। असेंडिंग ऑर्डर में बड़ा पहुंच चुका है और डिसेंडिंग ऑर्डर में छोटा एलिमेंट पहुंच चुका है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चलेगा, यहाँ क्या चल रहा है, ये है माइनस बी, और यहाँ चेकिंग जो हो रही क्या हो रही, सी प्लस 1 और सी में चेकिंग हो रही। तो हमेशा सी, क्यों सी लूप चल रहा है, तो सी प्लस 1 और सी इंडेक्स हमेशा पड़ोसी होंगे। सी इंडेक्स, क्योंकि सी का लूप चल रहा है, तो सी प्लस 1 इंडेक्स और सी इंडेक्स हमेशा पड़ोसी होंगे। तो हमेशा पड़ोसी कंपेयर किए जाएंगे और तुरंत स्वैपिंग हो रही है। स्वैपिंग है, सी इंडेक्स की वैल्यू और सी प्लस 1 इंडेक्स की वैल्यू आपस में स्वैप हो रही, सी इंडेक्स की वैल्यू और सी प्लस 1 इंडेक्स की वैल्यू आपस में स्वैप हो रही है, इंटरचेंज हो रही है। और मीन में कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ क्या चेंज आएगा, ऑब्जेक्ट बनाने में, क्योंकि क्लास बदल गया है। तो क्लास वहां पर था सेल सॉर्ट, तो यहाँ क्या हो गया, बब सॉर्ट, ओबी इक्वल न्यू बब सॉर्ट और डब्ल्यू। बाकी जितना भी यहाँ लिखा हुआ है ये सारा कुछ यहाँ लिखा जाएगा। तो अब ये कैसे वर्क करेगा आप देखिए, जैसे इसमें ही वर्क हो रहा था। तो इनपुट जैसे मान लिया हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा, हमारा एक ऑब्जेक्ट बनेगा ओबी, ओबी ऑब्जेक्ट बनेगा। ओबी में जो हमारा एन होगा, मान लिया हमने डब्ल्यू यहाँ लिया, यहाँ डब्ल्यू पास कर रहे हैं, यहाँ पर हम एज्यूम कर लीजिए हमने डब्ल्यू क्या लिया, डब्ल्यू लिया 5, तो हमारा एन भी 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक अरे बनेगी, ये अरे बनेगी, और एज्यूम करिए वही डेटा हम दे रहे हैं 10 और 6, 1, 18 और 3। तो पहली बार क्या होगा, ये दोनों कंपेयर होंगे, ये दोनों कंपेयर होंगे। अगर असेंडिंग चाहिए तो 6, तो यहाँ 6 आ जाएगा और यहाँ 10 आ जाएगा। फिर ये दोनों आपस में कंपेयर होंगे 1 और 10, तो यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ 10 आ जाएगा। फिर ये दोनों आपस में कंपेयर होंगे तो 10 अपनी जगह रहेगा, 18 यही रहेगा। फिर ये कंपेयर होगा तो ये 18 की जगह यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 18 आ जाएगा। 18 अपनी जगह पहुँच चुका है। अगली बार फिर ये दोनों कंपेयर होंगे 6 और 1, तो 6 हट जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा। 6 10 करेंगे, 6 अपनी जगह रहेगा। जब 10 और 3 करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा। 10 18 करेंगे तो अपनी जगह रहेगा, ये स्विच चेक नहीं करेंगे। अगली बार ये 1 और 6 करेंगे तो वही रहेगा, लेकिन जब 3 और 6 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 6। देखिए शॉर्ट हो गया। ये तरीका है शॉर्टिंग का, यही कॉन्सेप्ट इसमें है, यही कॉन्सेप्ट इसमें चलता है। हमेशा पड़ोसी कंपेयर किए जाते हैं, एक एक एलिमेंट, एक एक पड़ोसी, और जहां पर कंडीशन ट्रू होती तुरंत स्वैप हो जाता है। और अगर डिसेंडिंग करना है, जैसे यहां पर अगर ये केवल चेंज होगा, ये लेस देन की जगह मोर देन हो जाएगा। वैसे ही अगर डिसेंडिंग करना है तो यहां पर ये चेंज होगा, लेस देन की जगह क्या हो जाएगा, मोर देन हो जाएगा। हमारी जो अरे है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगी, क्योंकि हम चेक कर रहे हैं
C+1 इंडेक्स हमेशा C इंडेक्स से नीचे होगा, बाद वाला होगा। तो अगर वो छोटा है तो ऊपर जाना चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में, छोटा वाला कहाँ जाना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए, बड़ा नीचे जाना चाहिए। तो लेस देन चेक कर रहे हैं। अगर हम डिसेंडिंग करना है तो हम मोर देन चेक करेंगे कि क्या C+1 अगर बड़ा है तो कहाँ जाना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए डिसेंडिंग के लिए। बस ये डिफरेंस है। तो यहाँ पर अगर डिसेंडिंग करना, असेंडिंग करना तो लेस देन, अगर डिसेंडिंग करना है तो मोर देन साइन होगा, बाकी कोई चेंज नहीं आएगा। ये तरीका हमारा क्या है, ये। तो जब हम यहाँ पर फिर करेंगे, यहाँ क्या करेंगे, गेट अरे से अरे आ गई और शॉर्ट हो गई। और पहले जब प्रिंट करें, डिस्प्ले करेंगे तो डिस्प्ले जो होगी पहले यही अरे डिस्प्ले होगी, तो ये अरे क्या होगी, अरे जाएगा और ये डिस्प्ले होगी 10, 6, 1, 18 और 3 डिस्प्ले होगी। जब शॉर्ट हो जाएगी तो वो डिस्प्ले होगी, तो क्या आएगा, अरे लिख के आएगा, क्या डिस्प्ले होगी 1, 3, 6, 10 और 18, यानी शॉर्टेड अरे। तो शॉर्ट हमेशा क्या होता है, हमेशा पहले क्या होगा, इसे कंपेयर होंगे, जो छोटा 10 ऊपर है, बड़ा है, तो स्वैप हो जाएगा। ऐसे करके चेक करते रहते हैं और बार बार कंपेयर करते रहते हैं। पड़ोसी हमेशा कंपेयर किए जाते हैं और जैसे कंडीशन ट्रू होती है तुरंत स्वैप होता है। ये कॉन्सेप्ट है हमारा बबल सॉर्ट का। बबल सॉर्ट में देखिए, सिलेक्शन सॉर्ट में क्या होता है, जो हमारी स्वैपिंग होती है वो इनर लूप के बाहर होती है। इनर लूप क्या करता है, सिर्फ बताने के लिए होता है किस इंडेक्स पे सबसे छोटा एलिमेंट है, और स्वैपिंग हमेशा इनर लूप के बाहर होती है। और बबल सॉर्ट में स्वैपिंग जो होती है तुरंत होती है, तुरंत ही, जैसे हमेशा पड़ोसी चेक किए जाते हैं। सिलेक्शन बबल सॉर्ट में क्या होता है, हमेशा पड़ोसी चेक किए जाते हैं, इसलिए जो सी लूप चल रहा है तो C+1 और C इंडेक्स आपस में कंपेयर होंगे तो पड़ोसी होंगे, और जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी तुरंत स्वैप होगा। तो स्वैपिंग इनर लूप के अंदर होती है बबल सॉर्ट में, और सिलेक्शन सॉर्ट में स्वैपिंग इनर लूप के बाहर होती है, ये याद रखिएगा। और यहाँ पर अगर -b हटा भी दें तब भी सही है, बस क्या होगा, पूरी इंडेक्स, सारे इंडेक्स हर बार चेक होंगे, जो अरेंज हो चुके हैं वो भी चेक होंगे। और अगर -b लगा देते हैं तो जो अरेंज हो चुके हैं वहाँ हर बार एक एक कम चेक करता है। तो लास्ट टाइम क्या होता है, फर्स्ट और सेकंड चेक कंपेयर होता है, छोटा ऊपर पहुँच जाता है, बड़ा उसके नीचे पहुँच जाता है, शॉर्ट हो जाती है हमारे अरे। तो क्या होता है, पासेस कम हो जाते हैं, लूप कम हो जाते हैं, इससे स्पीड हमारे प्रोग्राम की बढ़ जाती है। ये तरीका है हमारा बबल सॉर्ट का। तो बबल सॉर्ट में हमेशा पड़ोसी आपस में कंपेयर किए जाते हैं, ये बिल्कुल याद रखिएगा। बबल सॉर्ट में हमेशा पड़ोसी एलिमेंट कंपेयर किए जाते हैं, और जैसे ही कंडीशन ट्रू होती है तुरंत स्वैप होता है, यानी स्वैपिंग जो होती है, इंटरचेंजिंग जो होती है, इनर लूप के अंदर होती है। और सिलेक्शन सॉर्ट में स्वैप इनर लूप जो बताता है, सिर्फ इंडेक्स बताता है सबसे छोटा एलिमेंट या बड़ा एलिमेंट, अगर असेंडिंग में है सबसे छोटा एलिमेंट और डिसेंडिंग में है सबसे बड़ा एलिमेंट किस इंडेक्स पे है, उस इंडेक्स की वैल्यू और जिसको सिलेक्ट किया था उसको आपस में स्वैप करता है इनर लूप के बाहर। लेकिन बबल सॉर्ट में तुरंत स्वैपिंग होती है, तुरंत स्वैपिंग होती है, इनर लूप के अंदर ही होती है। तो ये तरीका है हमारा बबल सॉर्ट का। तीसरी सॉर्टिंग हमारी जो है वो क्या है, इंसर्शन सॉर्ट है। इंसर्शन सॉर्ट में क्या होता है, हम इंसर्ट करते हैं वैल्यू, हम क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट करने में हमेशा क्या होता है, जब हम वैल्यू इंसर्ट करते हैं तो हमारी अरे जो होती, अरे एलिमेंट शिफ्ट होते हैं। जहाँ पर भी इंसर्ट करना होता है हमारे अरे एलिमेंट क्या होते हैं, नीचे शिफ्टिंग होती है, उनकी नीचे अरेंज होते हैं, शिफ्ट होते हैं, तब जगह बनती है ऊपर, तब वहाँ इंसर्ट करते हैं। तो जब ये तरीका अपनाते हैं, हम शिफ्टिंग करते हैं और जो एलिमेंट जहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ पहुँचाते हैं एक ही बार में, तो दैट इज कॉल्ड इंसर्शन सॉर्ट। तो देखिए क्या है इंसर्शन सॉर्ट का कॉन्सेप्ट क्या है। इंसर्शन सॉर्ट इज अ सॉर्टिंग दैट बिल्ड्स अ सॉर्टेड अरे वन एलिमेंट एट अ टाइम फ्रॉम द अनसॉर्टेड array by inserting the element at its correct position in the sorted array. So sorted array में correct position पहुंचाते हैं, एक बार में पहुंचा देते हैं। The insertion sort takes maximum n-1 passes to sort all the elements of an n-sized array. Unlike the other sorts, the insertion sort passes through the array only once. एक बार एक एलिमेंट उठाते हैं और उसको अपनी पोजीशन पे पहुंचा देते हैं, दूसरा एलिमेंट उठाते हैं उसको अपनी पोजीशन पहुंचा देते हैं, तीसरा उठाते हैं उसको अपनी पोजीशन पहुंचाते हैं।
तो ये कैसे सिर्फ क्या करेंगे, इंसर्शन सॉर्ट के लिए सिर्फ हम क्या चेंज करेंगे, ये सॉर्ट फंक्शन चेंज करेंगे, बाकी सब वही रहेगा। तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट, आफ्टर दैट आई विल चेंज इन सॉर्ट फंक्शन। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्या करना है, हम इस फंक्शन को चेंज करेंगे, इस फंक्शन को चेंज करेंगे, यानी सॉर्ट फंक्शन को चेंज करेंगे। हाँ, तो देखिए इसका एग्जांपल, इंसर्शन सॉर्ट के बारे में हमने बताया कि इंसर्शन सॉर्ट क्या होता है। इंसर्शन सॉर्ट इज अ सॉर्टिंग दैट builds a sorted array one element at a time from the unsorted array by inserting the element at its correct position in the sorted array. The insertion sort takes maximum n-1 passes to sort all the elements of an n sizes array. Unlike the other sorts, the insertion sort passes through the अरे ओनली वंस, यानी एक बार में जो एलिमेंट उठाते हैं उसको उस पोजीशन में पहुंचा देते हैं। तो ये देखिए कैसे वर्क करता है, इसको देखिए एग्जांपल देखिए, ये इसका एग्जांपल है। यहाँ पर क्या है, इंपोर्ट किया गया और java.util.astic, फिर क्लास क्या हो गया, insort हो गया, डेटा मेंबर वही है और कंस्ट्रक्टर बदल गया, insort हो गया int n, this.n = n, a.new हो गया, गेट अरे वही होगी, कोई चेंज नहीं आएगा गेट अरे में, और डिस्प्ले में कोई चेंज नहीं आएगा। सिर्फ चेंज कहाँ आया है, सॉर्ट फंक्शन में आया है। अब सॉर्ट फंक्शन में क्या होता है, आप इसको समझिए, इस तरीके से समझिए कि जैसे ये अरे है, ये अरे लेते हैं ऐसे, जैसे ये अरे उठाते हैं, इंसर्शन सॉर्ट का कॉन्सेप्ट समझिए। जैसे ये आपकी ए अरे है, ए है, ये 0 इंडेक्स है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 एलिमेंट है, जूम करिए। और हमारा डेटा मान लिया ये है 20 है, 6 है, 1 है, 30 है, 18 है, ये हमारा डेटा है। तो अब ये कैसे सॉर्ट होता है, देखिए ये सारा खेल इसी में है सॉर्टिंग का, बाकी तो सब सेम कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर क्या होता है, बी शुरू होता है 1 से, तो क्या होता है, बी हमारा होता है 1 लेते हैं बी, और हमारा यहाँ पर क्या है, एन हमारा 5 है, साइज क्या है 5 है, जो हमने पास किया यहाँ से, यहाँ शुरू होता है, वर्किंग वही होगी, केवल ऑब्जेक्ट बना इंसर्ट न्यू इंसर्ट w। अब w हमने लिया, मान लिया अगर हमने लिया 5, यहाँ w यहाँ पास 5 पास किया, तो w किस में चला जाएगा, इस कहाँ गया कंस्ट्रक्टर, इसमें चला जाएगा, यहाँ w आ जाएगा, w इसमें आ जाएगा, और यहाँ पर तो यानी n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू भी 5 हो जाएगी। अब ये कैसे वर्क करेगा, देखिए ये सॉर्ट जब फंक्शन हम कॉल करेंगे सॉर्ट फंक्शन, तो सॉर्ट फंक्शन कैसे वर्क करेगा। अब यहाँ पर जब आएंगे तो b = 1 होगा, तो b 1 हो गया। अब यहाँ देखिए t में क्या जाएगा, t में हमारा चला जाएगा a ऑफ b मतलब a ऑफ 1, यानी t में चला जाएगा 6, t में 6 चला जाएगा। उसके बाद c हमारा क्या होगा, c जो हमारा होगा b-1 होगा, b1 है तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और ऊपर की तरफ चेक करते हैं, जो डेटा एलिमेंट से जो हम सेलेक्ट करते हैं वैल्यू लेते हैं उससे बड़ा होता है, वो नीचे शिफ्ट हो जाता है, और तभी हम रुकते हैं, या तो एलिमेंट छोटा मिल जाए, ऊपर एलिमेंट छोटा मिल जाए, या हम इंडेक्स के बाहर चले जाएं, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो जाए, तभी रुकते हैं। तो देखिए कैसे वर्क करता है। तो यहाँ 6 लिया, यहाँ अब क्या हुआ, c हमारा क्या होगा 0 हो गया। तो अब यहाँ चेक करेंगे, पहले चेक करेगा क्या, c > 0 होना चाहिए, c > 0 है, इक्वल नहीं लेकिन इक्वल तो है, इसलिए ये चलेगा। ये कंडीशन देखेंगे, क्या t <a ऑफ c है, क्या t <a ऑफ c है, a ऑफ c क्या है, a ऑफ c मतलब 0, 20 से 6 बड़ा छोटा है, सही है कंडीशन, यानी ये ट्रू है। तो क्या होगा, c+1 पे c वैल्यू चली जाएगी, c+1 पे c वैल्यू क्या है, c 0 है, यानी 20 आ जाएगी यहाँ, 20 यहाँ जाएगी, ठीक है। और क्या हो जाएगा, c -1 हो जाएगा, जब -1 होगा तो -1 हो जाएगा। अब जब फिर लौट के लूप जाएगा फाइल में, तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी, कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। जैसे फॉल्स होगी इस लूप से बाहर आ जाएंगे। यहाँ क्या करेंगे, c+1 पे t इंसर्ट होगा,
तो इसमें सी क्या है -1, -1 + 1 क्या हो जाएगा 0, यानी 0 पे 6 इंसर्ट हो जाएगा, 20 हटेगा, यहाँ 6 आ जाएगा। ये कंसेप्ट है। अब ये फिर क्या होगा, b1 फिर बढ़ेगा, b1 अब की बार 2 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा तो t में क्या जाएगा, 2 इंडेक्स वैल्यू जाएगी, 2 इंडेक्स वैल्यू क्या 20 है, तो t में चली जाएगी 20, और हमारा c क्या होगा, b - 1, b क्या है 2, तो c हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। जब ये 1 हो जाएगा तो यहाँ आएंगे, चेक करेंगे c > 0 है, > 0 है, और चेक करेंगे कि t < a ऑफ c है, t क्या है हमारा 20 है, और 1 इंडेक्स की वैल्यू क्या है, अच्छा 2 b2 है, तो यहाँ t में 20 नहीं जाएगा, b में क्या जाएगा 1 जाएगा, 2 इंडेक्स की वैल्यू जाएगी, b में कौन सी वैल्यू जाती है, b इंडेक्स की वैल्यू जाती है t में, तो b इंडेक्स क्या है हमारा 2 है, तो 2 में क्या है 1 है, तो यहाँ पर t में जाएगा 1। अब ये चेक करेगा कि जो 20 है ये 1 से ये जो t है इससे 20 से छोटी है, तो इसका अंदर आएगा, क्या करेगा c + 1 पे a ऑफ c को ले जाएगी, c को ले समय क्या है 1 इंडेक्स की वैल्यू c + 1 पे जाएगी, c + 1 यानी 1 + 1 2 पे जाएगी, यानी ये यहाँ पर 1 हट के 20 यहाँ आ जाएगा, और क्या होगा c - 1 होगा, c घटेगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब फिर चेक करेगा c > 0 है, मोर तो नहीं लेकिन इक्वल है, और चेक करेगा t क्या है 1, क्या t < a ऑफ c मतलब 0 इंडेक्स वैल्यू क्या है 6, क्या 6 ये 1 6 से छोटा है, तो क्या होगा शिफ्टिंग होगी, तो c + 1 c इस समय क्या है 0 इंडेक्स वैल्यू 1 इंडेक्स पे आएगी, यानी यहाँ पर 20 हटेगा, यहाँ आ जाएगा 6, और c = c - 1 हो जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब यहाँ कंडीशन आएगी फॉल्स हो गई, तो फिर इसके अंदर बाहर आ जाएंगे लूप के, क्या हो जाएगा c + 1 होगा, c + 1 यानी -1 + 1 0 इंडेक्स पे t चला जाएगा, t क्या है 1, तो यहाँ पर ये 1 आ जाएगा। अब फिर क्या होगा b1 से फिर बढ़ेगा, b की वैल्यू क्या है इस समय 2 है, तो b की वैल्यू जाएगी 3, फिर अब 3 इंडेक्स की वैल्यू t में जाएगी, 3 इंडेक्स की वैल्यू इस समय क्या है 30, तो t में चली जाएगी 30, और हमारा c क्या होगा b - 1 यानी c की वैल्यू जाएगी 2। अब यहाँ आएंगे, आप 2 इंडेक्स चेक करेगा, कैसे करेगा कि c > 0 है, और क्या t < a ऑफ c है, t क्या है t 30 है, और c इंडेक्स क्या है 2 है, 2 इंडेक्स के में क्या है 20 है, तो क्या 30 20 से छोटा है नहीं है, तो ये शिफ्टिंग नहीं होगी, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ये क्या होगी, अब की बार ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो यहाँ नीचे आ जाएगा, तो क्या कहेगा c + 1 = t, c को क्या है 2 + 1 3 पे 30 चला जाएगा, 3 पे 30 है अपनी जगह है, वही रहेगा मतलब। अब क्या होगा b1 से फिर बढ़ेगा, b ++ होगा, यानी b हो जाएगा 4, तो t में क्या जाएगा b4 जाएगा, b4 क्या है 18 है, 18 चला जाएगा t में 18 जाएगा, जब t में 18 जाएगा तो c में क्या जाएगा b - 1, b को क्या है इसमें 4 - 1 ये हो जाएगी 3। अब यहाँ चेक करेगा c > 0 है, c 3 है। अब यहाँ चेक करेगा t < a ऑफ c है, t को क्या है 18 है, क्या 18, तो ये चेक करेगा। अब ये 30 यहाँ नीचे जाना चाहिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, और यहाँ पर 18 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 20, ये 60 हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट हमारा है, इस तरीके से चलता है। इसमें क्या चलता है, सबसे पहले जो लूप चलता है हमारा लूप है वो क्या चलता है, हमारा लूप चलता है, पहला वाला लूप चलता है 1 से क्यों चलता है, क्योंकि हम ऊपर से चेक करना चालू करते हैं। तो जब 1 से चेक करेंगे, यहाँ उठाएंगे तो चेकिंग ऊपर शुरू होगी, जब डेटा होगा तभी चेक करेंगे। तो 1 इंडेक्स से शुरुआत करते हैं और ऊपर की तरफ चेक करते हैं। और जो इसमें ये कॉन्सेप्ट समझिए, जो वैल्यू जो हमने वैल्यू उठाई है उससे जो वैल्यू बड़ी होगी वो नीचे शिफ्ट होगी, और जैसे ही छोटा एलिमेंट मिल जाएगा रुक जाएंगे, और जो हमने उठाया था डेटा उसके नीचे वाले पे इंसर्ट कर देंगे। ये कॉन्सेप्ट है इसका। हर बार यही करते रहेंगे, फिर अगली बार ये उठाएंगे, फिर ऊपर जो भी डेटा मिलेगा नीचे शिफ्ट होगा, और जहाँ छोटा मिल जाएगा उसके नीचे इंसर्ट कर देंगे, फिर अगली उठाएंगे, ऐसे करके करते रहेंगे।
तो क्या होगा, हमारा सबसे छोटा जो वैल्यू उठाते हैं जहां उसको होना चाहिए वहां उसको पहुंचा देते हैं। इसका तरीका ये है, जो वैल्यू हम उठाते हैं जिसको जहां होना चाहिए वहां पहुंचा देते हैं। तो जो उठाते जाएंगे और ऊपर की तरफ चेक करते जाएंगे, या तो इंडेक्स निगेटिव मिल जाएगा तो रुक जाएंगे, और या सर्च जो हमारा टी है वो बड़ा मिल जाएगा तो रुक जाएंगे, हम शिफ्टिंग नहीं करेंगे। और वहीं पर जो इस समय सी जो वैल्यू होगी C+1 पे टी डाल देंगे, यानी जिसको चेक कर रहे थे जो छोटा मिला है, जो छोटा एलिमेंट मिला है उसके जस्ट नीचे इंसर्ट कर देंगे। और जब छोटा नहीं मिलेगा तो कहाँ पहुँच जाएंगे, हम यहाँ पहुँच जाएंगे, -1 पहुँच जाएंगे, तो 0 इंडेक्स पे वैल्यू डाल देंगे टी की। ये है तरीका इंसर्शन सॉर्ट का। तो प्लीज़ जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, पहले गेट अरे हो गई, फिर जब डिस्प्ले करेंगे तो पहली बार डिस्प्ले अरे क्या होगी, जो हमारा आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट हमारा आएगा पहली बार क्या आएगा 20, यानी क्या आएगा अरेज लिख के आएगा, अरेज पहले आएगा 20, फिर आएगा 6, फिर आएगा 1, फिर 30 आएगा, फिर 18 आएगा। जब दोबारा फिर सॉर्ट फंक्शन कॉल हो जाएगा, उसके बाद फिर डिस्प्ले जब कॉल करेंगे तो उसके नीचे आएगा क्या आएगा, अरेज, अब की बार ये वाला आ जाएगा वैल्यू 1, 6, 18, 20 और 30। ये है तरीका, ये हमारा आउटपुट आएगा। तो ये तरीका है। सबसे पहले क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, मेन से स्टार्ट होता है प्रोग्राम, ऑब्जेक्ट बनता है, गेट अरे कॉल होती है यानी ये फंक्शन कॉल होता है, फिर डिस्प्ले कॉल होता है यानी डिस्प्ले का यानी जो अरे हमने दी है अनसॉर्टेड अरे वो प्रिंट होती है, फिर सॉर्ट फंक्शन कॉल करते हैं यानी ये फंक्शन सॉर्ट होगा, ये जैसे फंक्शन कॉल होगा हमारी अरे जिस ऑर्डर में चाहते हैं वो सॉर्ट हो जाएगी। और अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहते हैं तो सिर्फ यहाँ पर चेंज आएगा, इस पे चेंज आएगा, ये लेस देन जो लगा है ये क्या हो जाएगा मोर देन। अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहते हैं तो जो लेस देन है ये मोर देन हो जाएगा, हर एक में वही कंडीशन है। यहाँ लेस देन की जगह मोर देन कर देंगे तो हमारी अरे जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगी बस, और कोई चेंज नहीं करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए, और कहीं कोई प्रोग्राम में कोई चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ ये ऑपरेटर बदल देंगे। असेंडिंग ऑर्डर के लिए लेस देन और डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए मोर देन, सब में यही होगा। तो ये क्यों, और जो भी चेंज आएगा इंसर्शन सॉर्ट हो चाहे सिलेक्शन सॉर्ट हो चाहे बबल सॉर्ट हो, सिर्फ चेंज आएगा इस सॉर्ट फंक्शन में, और पूरे प्रोग्राम में कोई चेंज नहीं आएगा। जो क्लास होगा उसका ऑब्जेक्ट बनेगा बस, और जो क्लास होगा उसका कंस्ट्रक्टर यहाँ नाम होगा। बाकी पूरे प्रोग्राम में कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ चेंज किस में आएगा, इस सॉर्ट फंक्शन में आएगा, चाहे सिलेक्शन हो चाहे बबल हो चाहे इंसर्शन हो, केवल इस फंक्शन में चेंज आएगा। अगर हम टुकड़ों में प्रोग्राम बनाते हैं, पार्ट बनाते हैं, फंक्शन वाइज बनाते हैं, तो एक फायदा ये है। तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। तो आज हमने आपको बताया सॉर्टिंग इन 1D अरे इन जावा। इसमें हमने 3 सॉर्टिंग तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन हमने 3 जो जनरल सॉर्टिंग है बताई। एक बताई आपको सिलेक्शन सॉर्टिंग, एक बताई हमने बबल सॉर्ट, और तीसरी बताई इंसर्शन सॉर्ट। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो तुरंत लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो हमारे सोशल मीडिया में जाकर भी कमेंट लिख सकते हैं, यानी अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं, उसका सलूशन हम आपको दे देंगे। उसका डिस्क्रिप्शन आपको, उसका लिंक उसको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर अभी तक नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दें, जिससे आप ही का फ़ायदा है, जिससे आपको जो नए वीडियो आते रहेंगे उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, और जो पहले आ चुके हैं उसकी भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो बार बार सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है, वीडियो देखना है, नॉलेज गेन करनी है, और अपने जानने वालों को शेयर करना, जिससे उनको भी नॉलेज मिल सके। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जब भी वीडियो देखें पूरा वीडियो देखें, पार्ट कम मतलब अधूरा वीडियो ना देखें, और अगर पार्ट में कोई चैप्टर है तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके देखें। तो अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।